कंसिस्टेंसी के साथ साथ कार्य करो, सफलता जरूरी मिलेगी। सफलता की इच्छा हर व्यक्ति के भीतर होती है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बेहतर बने, उसके सपने पूरे हों, उसकी मेहनत का परिणाम मिले और एक दिन वह उस मुकाम पर खड़ा हो जहां से पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपने संघर्ष पर गर्व महसूस हो। लेकिन इच्छा और उपलब्धि के बीच जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है वह है लगातार कार्य करते रहने की क्षमता। कई लोग शुरुआत बहुत शानदार करते हैं। पहले दिन उत्साह होता है, दूसरे दिन जोश होता है, तीसरे दिन योजनाएं बनती हैं और कुछ दिनों तक पूरी मेहनत भी होती है। लेकिन जैसे ही परिणाम जल्दी दिखाई नहीं देता, मन कहने लगता है कि शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। और धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर होने लगता है। यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का अर्थ केवल रोज काम करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब मन करे तब भी काम करना, और जब मन न करे तब भी अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदारी निभाना। जब तारीफ मिले तब भी आगे बढ़ना, और जब कोई आपकी मेहनत को न समझे तब भी आगे बढ़ते रहना। जब परिणाम दिखाई दे तब भी मेहनत करना, और जब कई दिनों तक कोई परिणाम न दिखाई दे तब भी रुकना नहीं। क्योंकि सफलता अक्सर उस समय आपके सबसे करीब होती है जब आपको लगता है कि सफलता अभी बहुत दूर है। एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तब कुछ समय तक बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। मिट्टी वैसी ही रहती है। ऊपर से देखने वाला व्यक्ति कह सकता है कि यहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जमीन के भीतर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। जड़ें बन रही होती हैं, बीज अपने पुराने रूप को छोड़ रहा होता है। धीरे धीरे वह उस अवस्था में पहुंच रहा होता है जहां से एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर निकल सके। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। कई बार आप महीनों मेहनत करते हैं और बाहर से कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है कि आपके अंदर वह क्षमता विकसित हो रही हो जिसकी आवश्यकता आपको आने वाली सफलता के लिए होगी। इसलिए अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, परिणाम दिखाई ना देना और प्रगति ना होना दोनों एक बात नहीं है। आप सीख रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, गलतियों को समझ रहे हैं, अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपने अनुशासन को मजबूत कर रहे हैं। ये सभी सफलता की तैयारी है। कई लोग केवल परिणाम देखकर मेहनत करने का निर्णय लेते हैं। अगर परिणाम अच्छा आया तो मेहनत करेंगे, अगर परिणाम नहीं आया तो छोड़ देंगे। लेकिन सफल व्यक्ति परिणाम से पहले प्रक्रिया पर विश्वास करना सीखता है। वह जानता है कि आज का एक छोटा कदम शायद आज कोई बड़ा परिवर्तन न करे, लेकिन यही छोटे कदम जब महीनों और वर्षों तक दोहराए जाते हैं तब जीवन की दिशा बदल देते हैं। आपको हर दिन अपने सपने की ओर बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी केवल इतना पर्याप्त होता है कि आप कल से थोड़ा बेहतर कर लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज थोड़ा अधिक समझ लीजिए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आज एक नई चीज सीख लीजिए। अगर आप कोई कौशल सीख रहे हैं तो आज कुछ समय उसका अभ्यास कर लीजिए। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज अपनी एक गलत आदत पर नियंत्रण कर लीजिए। याद रखिए, सफलता एक ही दिन में नहीं बनती। सफलता उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है जिन्हें व्यक्ति रोज दोहराता है। एक दिन की मेहनत आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन लगातार मेहनत आपकी पहचान बदल सकती है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने मन को यह समझाना होगा कि आपको तुरंत परिणाम नहीं चाहिए, आपको केवल लगातार आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आपका ध्यान परिणाम से हटकर कार्य पर जाता है तब आपके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। आप यह सोचकर काम नहीं करेंगे कि आज ही सफलता मिल जाए। आप यह सोचकर काम करेंगे कि आज मुझे अपना काम पूरा करना है, फिर कल आएगा, कल का काम पूरा होगा, फिर उसके अगले दिन का काम होगा, और धीरे धीरे वही दिन आपकी मंजिल के रास्ते बनाते चले जाएंगे। बहुत बार इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि वह कमजोर है। वह इसलिए हार जाता है क्योंकि उसने बहुत जल्दी यह मान लिया कि वह हार गया है। हो सकता है कि आपकी सफलता आपसे केवल कुछ कदम दूर हो, लेकिन आपने उससे पहले ही रास्ता छोड़ दिया। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा हो और उसे चोटी दिखाई न दे तो क्या इसका अर्थ यह है कि चोटी मौजूद नहीं है? नहीं, चोटी वहां है। बस इस समय वह उसकी आंखों की सीमा से बाहर है।
ठीक उसी तरह आपकी सफलता भी हो सकती है कि अभी आपकी आंखों को दिखाई न दे, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि केवल इसलिए अपनी यात्रा रोक दें क्योंकि मंजिल अभी दिखाई नहीं दे रही। आपका काम रास्ते पर बने रहना है। हर सुबह खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या करने वाला हूं? यह प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि लक्ष्य केवल सोचने से पूरे नहीं होते। लक्ष्य तब वास्तविकता बनते हैं जब उनके लिए रोज कुछ किया जाता है। आपको अपने जीवन में एक ऐसा नियम बनाना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने लक्ष्य से जुड़ा कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। समय कम है, कम समय में काम कीजिए। मन उदास है, थोड़ा काम कीजिए। थकान है, जरूरी काम कीजिए और फिर आराम कीजिए। परिस्थितियां कठिन हैं, काम करने का तरीका बदलिए, लक्ष्य मत छोड़िए। किसी ने आपकी आलोचना की, उस आलोचना में सीख खोजिए और आगे बढ़िए। किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, उसे जवाब देने में समय मत गंवाइए। अपने परिणाम को जवाब बनने दीजिए। दुनिया आपकी शुरुआत पर शायद ध्यान न दे, लेकिन जब आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वही दुनिया आपके परिणाम को देखेगी। यही कंसिस्टेंसी की शक्ति है। कंसिस्टेंसी आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां प्रतिभा भी अकेले नहीं पहुंच सकती। किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रतिभा हो सकती है, लेकिन अगर वह नियमित नहीं है तो उसकी प्रतिभा धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ कोई सामान्य क्षमता वाला व्यक्ति यदि वर्षों तक अभ्यास करता रहे तो वह असाधारण स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। किसी और की गति आपकी गति नहीं है। किसी और की शुरुआत आपकी शुरुआत नहीं है। किसी और की परिस्थिति आपकी परिस्थिति नहीं है। आपका मुकाबला केवल अपने कल से होना चाहिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। आज आपने 10 मिनट अभ्यास किया और कल 15 मिनट कर लिया तो यह प्रगति है। आज आपने गलती समझी और कल उसे दोहराने से बच गए तो यह प्रगति है। आज आपने हार मानने का विचार आने के बावजूद अपना काम पूरा किया तो यह बहुत बड़ी प्रगति है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीत हमेशा बाहर दिखाई नहीं देती। कई बार सबसे बड़ी जीत आपके भीतर होती है। जब आप आलस पर विजय प्राप्त करते हैं, वह जीत है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वह जीत है। जब आप असफलता के बाद फिर से प्रयास करते हैं, वह जीत है। जब आप दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वह जीत है। जब कोई आपके साथ नहीं होता और फिर भी आप अपने लक्ष्य के साथ खड़े रहते हैं, वह जीत है। और यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता का निर्माण करती हैं। इसलिए अपने रास्ते में आने वाली छोटी उपलब्धियों को कम मत समझिए। आपने आज केवल एक पन्ना पढ़ा है, फिर भी पढ़ा है। आपने आज केवल एक ग्राहक से बात की है, फिर भी बात की है। आपने आज केवल आधे घंटे अभ्यास किया है, फिर भी अभ्यास किया है। आपने आज केवल एक कदम आगे बढ़ाया है, फिर भी आप कल से आगे हैं। यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगी, क्योंकि जो व्यक्ति केवल बड़े परिणामों से प्रेरणा लेना चाहता है, वह अक्सर निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने छोटे प्रयासों में संतोष ढूंढना सीख जाता है, वह लंबे समय तक चलता रहता है। और याद रखिए, लंबे समय तक चलने वाला व्यक्ति अक्सर उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो शुरुआत में बहुत तेज दौड़ा था लेकिन बीच रास्ते में थक कर बैठ गया। जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। आपको गति से अधिक दिशा और निरंतरता की आवश्यकता है। अगर आपकी दिशा सही है और आप चलते जा रहे हैं तो एक दिन दूरी कम होगी ही। हो सकता है कि आज आपकी मेहनत की कोई सराहना न करे। हो सकता है कि आपके परिवार को भी आपकी पूरी कोशिश समझ न आए। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपसे पूछें कि आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे। हो सकता है कि कभी कभी आपको खुद भी लगे कि इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसे समय में आपको अपने उस कारण को याद करना है जिसकी वजह से आपने शुरुआत की थी। आपने यह रास्ता क्यों चुना था? आपका सपना क्या था? आप किस जीवन को बनाना चाहते थे? आप किस तरह का इंसान बनना चाहते थे? इन प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर फिर से आग जगा सकते हैं। लेकिन एक बात और समझिए, केवल प्रेरणा के भरोसे जीवन नहीं बदला जा सकता।
प्रेरणा कभी होगी, कभी नहीं होगी। कभी मन बहुत उत्साहित होगा और कभी बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्रेरणा से ऊपर अनुशासन को रखिए। जिस दिन मन करेगा उस दिन काम करना आसान है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन भी अपने आवश्यक काम को पूरा करना ही अनुशासन है। यही अनुशासन धीरे धीरे आपकी आदत बनता है, और जब कोई अच्छा काम आपकी आदत बन जाता है तब आपको हर दिन खुद को धक्का देने की आवश्यकता कम हो जाती है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका मन कर रहा है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी है। यही मानसिकता एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए एक व्यवस्था बनाइए, एक समय निर्धारित कीजिए, एक छोटा दैनिक लक्ष्य रखिए, अपनी प्रगति लिखिए। हर सप्ताह स्वयं की समीक्षा कीजिए। देखिए कि कहां समय बर्बाद हुआ, कहां आलस आया, कहां आपने बहाने बनाए, और फिर अगले सप्ताह उन गलतियों को कम करने का प्रयास कीजिए। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार बेहतर बनने की जरूरत है। क्योंकि परफेक्शन का इंतजार करने वाला व्यक्ति अक्सर शुरुआत ही नहीं करता। वह सोचता है कि जब सब कुछ सही होगा तब शुरुआत करूंगा, जब समय मिलेगा तब काम करूंगा, जब पैसा होगा तब व्यवसाय शुरू करूंगा, जब आत्मविश्वास आएगा तब मंच पर बोलूंगा, जब डर खत्म होगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय अक्सर इंतजार करने से नहीं आता। आपको इम्परफेक्ट परिस्थितियों में शुरुआत करनी पड़ती है, आपको डर के साथ चलना पड़ता है, आपको असफलता के साथ सीखना पड़ता है, आपको कम साधनों में प्रयास करना पड़ता है, और लगातार करते रहने से ही आपकी क्षमता बढ़ती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखिए। आज आप जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए, अपने पास जो है उसी से शुरू कीजिए, जितना जानते हैं उतने से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, फिर सीखिए, फिर सुधारिए, फिर दोहराइए। यही चक्र आपको आगे ले जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदली थी, वह हजारों छोटे निर्णयों से बदली थी। उन दिनों से बदली थी जब आपने आलस के बावजूद काम किया था, उन रातों से बदली थी जब आपने निराशा के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा था, उन सुबहों से बदली थी जब आपने बहाने के बजाय अनुशासन चुना था, उन असफलताओं से बदली थी जिन्हें आपने अंत नहीं बल्कि सीख माना था, और उन दिनों से बदली थी जब किसी ने आपकी मेहनत नहीं देखी लेकिन आपने खुद अपनी मेहनत देखी और चलते रहे। इसलिए आज अगर आपकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो घबराइए मत। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। आप आज जहां हैं वहां से आगे जा सकते हैं। बस एक शर्त है, आपको रुकना नहीं है, धीरे चलना स्वीकार है। दिशा बदलना कभी कभी आवश्यक है, रणनीति बदलना भी आवश्यक हो सकता है, लेकिन केवल इसलिए सपने को मत छोड़िए क्योंकि रास्ता कठिन है। कभी कभी सफलता तक पहुंचने के लिए लक्ष्य वही रखना पड़ता है, लेकिन रास्ता बदलना पड़ता है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका खोजिए। अगर योजना असफल हुई तो नई योजना बनाइए। अगर गलती हुई तो उससे सीखिए, लेकिन अपने आप को असफल व्यक्ति मत कहिए। आपकी एक असफल कोशिश आपको असफल नहीं बनाती। असफलता केवल यह बताती है कि इस तरीके से परिणाम नहीं मिला, अब दूसरा तरीका खोजिए। क्योंकि सफल लोग असफल नहीं होते, ऐसा नहीं है, वे भी असफल होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वे असफलता के बाद अपने प्रयास को समाप्त नहीं करते। वे फिर उठते हैं, फिर सीखते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और एक दिन वही निरंतर प्रयास उन्हें उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना उन्होंने कभी देखा था। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करेंगे, चाहे थोड़ा करेंगे लेकिन करेंगे, चाहे गति धीमी हो लेकिन रुकेंगे नहीं, चाहे लोग साथ दें या ना दें, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपका भविष्य किसी एक दिन में तय नहीं होगा। आपका भविष्य उन आदतों से बनेगा जिन्हें आप आज से लगातार दोहराते हैं। आज की मेहनत शायद आपको तुरंत सफलता न दे,
लेकिन आज की मेहनत आपको उस व्यक्ति के रूप में तैयार कर रही है जो भविष्य की सफलता को संभाल सकेगा। इसलिए अपने काम को छोटा मत समझिए। एक एक ईंट जोड़कर ही महल बनता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक कदम से लंबी यात्रा पूरी होती है। और एक एक दिन की कंसिस्टेंसी से जीवन बदलता है। आपको बस इतना करना है कि आज का काम आज पूरा कीजिए। कल जब आएगा तब कल का काम कीजिए। फिर अगले दिन वही कीजिए। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। शायद शुरुआत में कोई तालियां न बजाए। शायद कोई आपको प्रोत्साहित न करे। शायद कोई आपकी मेहनत को गंभीरता से न ले। लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना है। क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तब बाहरी आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। आपको हर दिन खुद से कहना है, मैं जल्दी नहीं करूंगा लेकिन रुकूंगा भी नहीं। मैं दूसरों से मुकाबला नहीं करूंगा लेकिन खुद को बेहतर बनाता रहूंगा। मैं असफलता से डरूंगा नहीं, उससे सीखूंगा। मैं कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। मैं परिणाम की चिंता कम और अपने कर्म पर ध्यान अधिक दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार कार्य करता रहूंगा। क्योंकि जब मेहनत में निरंतरता जुड़ जाती है तब साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने की क्षमता रखने लगता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। कई बार इंसान लगातार काम तो करता है लेकिन सही दिशा में नहीं करता। इसलिए केवल कंसिस्टेंसी काफी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ सही दिशा, सही सीख, सही रणनीति और समय समय पर स्वयं को सुधारने की क्षमता भी जरूरी है। आपको चलते रहना है, लेकिन यह भी देखते रहना है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि तेज गति से गलत दिशा में चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल से और दूर जा सकता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, लेकिन अपनी मेहनत की समीक्षा भी करते रहिए। कंसिस्टेंसी के साथ साथ कार्य करो, सफलता जरूरी मिलेगी। याद रखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने आज कितना बड़ा काम किया। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लंबे समय तक सही काम को दोहराया। आज अगर आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो निराश मत होइए। कल फिर प्रयास कीजिए। अगर कल भी परिणाम नहीं मिला तो उसके अगले दिन फिर प्रयास कीजिए। लेकिन हर बार केवल प्रयास मत दोहराइए। अपनी समझ भी बढ़ाइए। अपनी रणनीति सुधारिए। अपनी गलतियों से सीखिए। अपने काम को बेहतर बनाइए। क्योंकि कंसिस्टेंसी का अर्थ एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। हो सकता है कि आपकी पहली योजना सफल ना हो, दूसरी योजना भी असफल हो सकती है, लेकिन तीसरी योजना आपको उस रास्ते तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए असफलता को देखकर यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता। इसके बजाय पूछिए, मैंने क्या सीखा, कहां गलती हुई, अगली बार क्या बदलना है। यही सवाल आपको मजबूत बनाएंगे। जीवन में कई बार आपको लगेगा कि दूसरे लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। कोई आपसे कम उम्र में सफल हो गया, किसी ने आपसे बाद में शुरुआत करके बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, किसी के पास आपसे ज्यादा संसाधन है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपको किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा नहीं समझना है। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने रास्ते पर बने रहना होगा। कभी कभी जीवन आपको इंतजार कराता है ताकि आप उस सफलता के योग्य बन सकें जिसकी आपने मांग की है। इसलिए इंतजार के समय को खाली मत जाने दीजिए। सीखिए, अभ्यास कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहिए। क्योंकि जब अवसर आएगा तब वही व्यक्ति उसका लाभ उठा पाएगा जिसने तैयारी की होगी। सफलता अचानक दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके पीछे की तैयारी अचानक नहीं होती। लोग केवल आपकी सफलता देखते हैं, उन्हें आपकी अनगिनत कोशिशें दिखाई नहीं देती, उन्हें आपकी असफल रातें दिखाई नहीं देती, उन्हें वह समय दिखाई नहीं देता जब आपने अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा था, उन्हें वह दिन दिखाई नहीं देता जब मन ने कहा था कि छोड़ दो, लेकिन आपने कहा था नहीं, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। यही एक बार और कोशिश करने की आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब भी आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया, तब खुद से कहिए, एक कोशिश और,
एक दिन और, एक कदम और, एक प्रयास और। क्योंकि कई बार जीत और हार के बीच केवल एक अंतिम प्रयास का अंतर होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी ऊर्जा बिना सोचे खर्च करनी है। अपने शरीर को आराम दीजिए, अपने मन को भी समय दीजिए, लेकिन आराम और हार मानने के बीच का अंतर समझिए। आराम करना रुकना नहीं है। आराम करना फिर से ऊर्जा लेकर लौटना है। जब थक जाएं तो थोड़ी देर रुकिए, लेकिन अपनी मंजिल मत छोड़िए। जब गिर जाएं तो उठिए, अपने कपड़ों से धूल झाड़िए, अपनी गलती को देखिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि गिरना समस्या नहीं है, गिरकर पड़े रह जाना समस्या है। आपको अपने जीवन का ऐसा व्यक्ति बनना है जो परिस्थितियों से टूटे नहीं, बल्कि परिस्थितियों से सीखकर और मजबूत बने। जब सब कुछ आपके पक्ष में हो तब मेहनत करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और तब भी आप अपना काम करते रहें, तब आपकी असली शक्ति सामने आती है। यही वह समय है जब आपका चरित्र बनता है। यही वह समय है जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यही वह समय है जब आप अपने उस रूप को जन्म देते हैं जो भविष्य में आपकी सफलता को संभाल सकेगा। इसलिए कठिन समय से घबराइए मत। कठिन समय को अपना शिक्षक बनाइए। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो सीखिए कि आपको क्या सुधारना है। अगर कोई आपका मजाक बनाता है तो अपनी ऊर्जा जवाब देने में मत लगाइए। अगर कोई आपके सपने को छोटा बताता है तो उसे समझाने के बजाय अपने काम को बड़ा बनाइए। आपको हर व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी चुपचाप मेहनत करना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। लोगों को आपकी योजनाएं नहीं, आपका परिणाम दिखाई देने दीजिए। और परिणाम तक पहुंचने के लिए आज से एक बात अपने भीतर बैठा लीजिए, मुझे तेज नहीं बनना है, मुझे लगातार बनना है। क्योंकि तेज शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण मजबूत निरंतरता है। आपको ऐसा नहीं बनना कि 3 दिन बहुत काम किया और चौथे दिन सब छोड़ दिया। आपको ऐसा बनना है कि रोज थोड़ा काम हो, लेकिन काम चलता रहे। 1 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक, और फिर आपको खुद अपने भीतर बदलाव दिखाई देने लगेगा। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है वह कुछ वर्षों बाद बहुत आगे निकल सकता है। जो व्यक्ति रोज अपने काम में सुधार करता है वह धीरे धीरे अपने क्षेत्र में अलग पहचान बना सकता है। जो व्यक्ति रोज अपने मन पर नियंत्रण करना सीखता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है वह अंततः उस लक्ष्य के करीब पहुंचता जाता है। इसलिए आज से अपने दिन को व्यवस्थित कीजिए। सुबह उठकर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानिए। अपने समय की रक्षा कीजिए। अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कम से कम एक कदम उठाइए। और रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने भविष्य के लिए कुछ किया? अगर उत्तर हां है तो खुद को शाबाशी दीजिए। अगर उत्तर नहीं है तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन के लिए संकल्प लीजिए। आपको अपराध बोध नहीं चाहिए, आपको सुधार चाहिए। आपको डर नहीं चाहिए, आपको दिशा चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए, आपको निरंतरता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद पर विश्वास चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया आप पर विश्वास न करे तब भी आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं। अगर लोग आपकी शुरुआत को न समझें तब भी आप अपनी मंजिल को समझ सकते हैं। अगर आज कोई आपका साथ न दे तब भी आप अपने कदमों का साथ दे सकते हैं। और जब आप लंबे समय तक अपने साथ खड़े रहेंगे तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। एक दिन वही सपना जो आज असंभव लगता है संभव दिखाई देने लगेगा। एक दिन वही काम जो आज कठिन लगता है आपकी आदत बन जाएगा। एक दिन वही रास्ता जिस पर आज आप अकेले चल रहे हैं आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इसीलिए आज अपने मन से यह मत कहिए कि मुझे तुरंत सफलता चाहिए। कहिए, मुझे सफलता के योग्य बनने की यात्रा जारी रखनी है। मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं गलती करूंगा तो सुधारूंगा, मैं थकूंगा तो आराम करूंगा, लेकिन मैं अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया उसी दिन आपकी संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक संभावना जीवित है। इसलिए प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अपने काम से प्रेम कीजिए,
अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और परिणाम को समय दीजिए। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। सूर्योदय को भी रात से गुजरना पड़ता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो फिर आप अपने जीवन में तुरंत परिणाम क्यों चाहते हैं? अपने आप को समय दीजिए, लेकिन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज का दिन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसे केवल चिंता करने में मत बिताइए। इसे तुलना करने में मत बिताइए। इसे यह सोचने में मत बिताइए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। इसे अपने भविष्य को बनाने में लगाइए, क्योंकि लोग कुछ समय तक बात करेंगे, फिर किसी और विषय पर चले जाएंगे। लेकिन आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। आपको ही अपने सपनों का भार उठाना है। आपको ही अपनी मेहनत करनी है। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनिए। अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका रास्ता ईमानदार है और आपकी मेहनत निरंतर है, तो चलते रहिए। हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन लंबा रास्ता गलत रास्ता नहीं होता। कई मंजिलें दूर होती हैं, लेकिन दूर होना असंभव होने का प्रमाण नहीं है। बस कदम चलते रहने चाहिए। और जब कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तब अपने पिछले रूप को याद कीजिए। देखिए कि आप पहले कहां थे और आज कहां हैं। हो सकता है कि आपकी प्रगति उतनी बड़ी न हो जितनी आप चाहते हैं, लेकिन शायद आप पहले से अधिक समझदार हैं। शायद पहले की तुलना में अधिक मजबूत हैं। शायद अब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं। शायद अब आप पहले से ज्यादा अनुशासित हैं। शायद अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। यह सब भी सफलता की यात्रा का हिस्सा है। हर प्रगति पैसे या प्रसिद्धि में दिखाई नहीं देती। कुछ प्रगति आपके विचारों में होती है, कुछ आपके व्यवहार में, कुछ आपकी आदतों में, कुछ आपके धैर्य में। और यही आंतरिक बदलाव एक दिन बाहरी सफलता का आधार बनते हैं। इसलिए खुद को कम मत आंकिए। आपके अंदर जितनी क्षमता है, शायद आप अभी उसका पूरा उपयोग ही नहीं कर पाए हैं। आपके भीतर बहुत कुछ करने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को दिशा देने के लिए अनुशासन चाहिए, और अनुशासन को मजबूत करने के लिए निरंतरता चाहिए। इसलिए आज से अपने जीवन में एक सरल नियम रखिए। छोटा करो, लेकिन रोज करो। कम करो, लेकिन बेहतर करो। धीरे करो, लेकिन आगे बढ़ो। गिरो, लेकिन उठो। थको, लेकिन फिर लौटो। और अगर कभी रास्ता कठिन लगे, तो याद रखिए, कठिन रास्ते अक्सर मजबूत इंसान बनाते हैं। आपका आज आपके कल की नींव है। आज आप जो करते हैं, वही धीरे धीरे आपका भविष्य बनाता है। इसलिए आज को हल्के में मत लीजिए। आज का 1 घंटा आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन आज के 1 घंटे को सही दिशा में लगाना आपकी आदत बदल सकता है। और आदत बदल जाए तो जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए आज कुछ कीजिए, फिर कल कुछ कीजिए, फिर उसके अगले दिन कुछ कीजिए। और एक दिन पीछे मुड़कर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली। आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपकी सफलता किसी एक दिन से नहीं बनी होगी। वह हजारों सामान्य दिनों से बनी होगी। उन दिनों से जब आपने सामान्य तरीके से अपना काम किया। यही असली रहस्य है। बड़े परिणामों के पीछे अक्सर छोटे छोटे कामों की लंबी श्रृंखला होती है। इसलिए अपने छोटे कामों को सम्मान दीजिए। अपनी मेहनत को सम्मान दीजिए। अपने समय को सम्मान दीजिए। अपने सपने को सम्मान दीजिए और खुद से किया हुआ वादा निभाइए। अगर आपने कहा है कि रोज सीखूंगा, तो सीखिए। अगर कहा है कि रोज अभ्यास करूंगा, तो अभ्यास कीजिए। अगर कहा है कि अपने जीवन को बदलूंगा, तो बदलाव की शुरुआत आज से कीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटा निर्णय पर्याप्त होता है। आज से मैं बहाने कम और काम ज्यादा करूंगा। आज से मैं दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपनी जिंदगी बनाने पर ध्यान दूंगा। आज से मैं असफलता को देखकर रुकूंगा नहीं। आज से मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार कार्य करूंगा। और अगर यह विचार आपके मन को छू गया है, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने जीवन में उतारिए। आज ही अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा काम कीजिए। किसी एक अधूरे काम को पूरा कीजिए। किसी एक बुरी आदत को थोड़ा कम कीजिए। किसी एक अच्छी आदत की शुरुआत कीजिए। और अपने आप से कहिए,
मैं अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से कर रहा हूं। याद रखिए, आपको किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत को ही अपनी ताकत बनाना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी पहचान बनाना है और आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब इंसान ईमानदारी से प्रयास करता है, लगातार सीखता है और लंबे समय तक अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है, तब उसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। इसलिए रुकिए मत, अपने कदमों को थमने मत दीजिए। आज छोटा कदम है तो छोटा ही सही, लेकिन कदम आगे की ओर होना चाहिए। कल फिर एक कदम, फिर एक और इसी तरह आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। एक दिन आपकी मेहनत बोलने लगेगी। एक दिन आपके परिणाम उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। एक दिन आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने उस समय हार नहीं मानी थी, जब हार मान लेना सबसे आसान था। और उस दिन आपको समझ आएगा कि सफलता केवल मंजिल का नाम नहीं है। सफलता उस व्यक्ति का नाम है जो रास्ते में गिरकर भी उठता रहा, जो थककर भी लौटता रहा, जो असफल होकर भी सीखता रहा, जो अकेला होकर भी चलता रहा और जिसने सबसे कठिन समय में भी अपने सपने का हाथ नहीं छोड़ा। तो आज से बस एक बात याद रखिए, आपकी गति चाहे जैसी हो, लेकिन आपकी दिशा सही होनी चाहिए। आपकी शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। आपकी परिस्थितियां चाहे कठिन हो, लेकिन आपका संकल्प उनसे बड़ा होना चाहिए। और फिर देखिए, समय के साथ आपकी मेहनत अपना परिणाम जरूर दिखाएगी। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है, तो नीचे कमेंट करके अपने लक्ष्य के बारे में एक शब्द जरूर लिखिए। अपने लक्ष्य को शब्दों में लिखना अपने आप से किया गया एक छोटा सा वादा भी बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें अधिक लोगों तक पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इस समय मेहनत तो कर रहा है, लेकिन परिणाम न मिलने के कारण निराश है। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यह छोटी सी प्रेरणा उसके लिए फिर से आगे बढ़ने की वजह बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल, जीवन बदलने वाली और भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों से जुड़ी प्रेरणादायक बातें लगातार मिलती रहें, तो भारतीय संस्कृति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास आने वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस चुनना न भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। यूट्यूब के अनुसार दर्शक सब्सक्राइब करने के बाद नई अपलोड की गई वीडियो को अपनी सब्सक्रिप्शंस फीड में देख सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन से नई गतिविधियों की सूचनाएं मिल सकती हैं। अगर आप इस वीडियो से जुड़े किसी विचार को अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह केवल एक वाक्य नहीं है। यह आपके भीतर के उस इंसान की आवाज है जो परिस्थितियों से बड़ा बनना चाहता है। याद रखिए, आज का प्रयास छोटा हो सकता है, आज का परिणाम 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 छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी मेहनत लगातार है, आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आपका विश्वास मजबूत है, तो भविष्य की संभावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। इसलिए अपने सपने को समय दीजिए, अपने कर्म को निरंतरता दीजिए, अपनी मेहनत को ईमानदारी दीजिए और अपने जीवन को दिशा दीजिए। फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने उस दिन एक और प्रयास किया, अच्छा हुआ मैंने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा, और अच्छा हुआ कि मैंने समझ लिया था सफलता उन्हीं के पास टिकती है जो लगातार उसके योग्य बनने का प्रयास करते रहते हैं। आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने कदम आगे बढ़ाइए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और तब तक चलते रहिए जब तक आपकी मेहनत आपकी कहानी न बन जाए। भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर
इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री लगातार लाने का उत्साह देता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और खुद से किया हुआ वादा कभी मत भूलिए। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, बस चलते रहिए,